Premier Limited is a vendor, purchased a car on 1st January 2011 for 1,30,000. कितने में परचेज किया? 1,30,000. He paid. अभी ये 1,30,000 कैश प्राइस है या इंस्टॉलमेंट प्राइस है, वी डोंट नो. Whether it is a cash price or it is an installment price, हमको नहीं पता. He paid rupees 10,000 on signing the contract, and thereafter 4 half-yearly installments of rupees 30,000 each on 30th June and 31st December every year. The cash value of the car was 1,05,000. कैश वैल्यू कितना है कार का, मतलब कैश प्राइस इज 1,05,000. लेट अस राइट डाउन नाउ. कब परचेज किया, डेट ऑफ परचेज इज 1st January 2011. Then 1,30,000 is installment price. 1,30,000 is installment price. कैसे पता चला मुझे ये इंस्टॉलमेंट प्राइस है, क्योंकि नीचे कैश प्राइस दिया था. ये जो दिया है ना 1,05,000, the cash value of the car was 1,05,000, means 1,05,000 is cash price. फोर हाफ 10,000 on signing the contract. ये 10,000 क्या है? 10,000 on signing the contract. That is signing amount is 10,000. What is that 10,000? क्या है 10,000? Anyone? Signing amount 10,000. 10,000 क्या है? Yes, very good. Down payment. 10,000 is down payment. This is down payment. How many installments? 4 half-yearly installments on 30th June 2011, 31st December 2011, 30th June 2012, and 31st December 2012. 4 half-yearly installment बोला है. तो ये आपका फर्स्ट डेट है 30th जून 2011. आपने 1st जनवरी को परचेज किया, तो हाफ ईयर कब खत्म होता है? 30th जून 2011 को. फिर 31st दिसंबर, फिर 30th जून एंड 31st दिसंबर. 4 इंस्टॉलमेंट. एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट? 30,000. ऑल इंस्टॉलमेंट्स आर ऑफ 30,000. What is the rate of interest? 20% per annum. Rate of interest is 20% per annum. अभी इंटरेस्ट पर एनम दिया है, लेकिन आप लोग इंस्टॉलमेंट क्या पे कर रहे हो? व्हाट इज द इंस्टॉलमेंट दैट यू आर पेइंग हाफ ईयरली? अगर पूरे साल का इंटरेस्ट 20% है, तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट वुड बी 10%. यस और नो? हाफ ईयरली इंटरेस्ट वुड बी 10%. तो ये जो भी इंफॉर्मेशन दिया था दैट आई हैव चॉक डाउन हियर. अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. वर्किंग नोट नंबर 1, calculation of interest.
नाउ अगर आप लोगों को याद हो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट में हम लोगों ने क्या क्या कॉलम्स बनाए थे, वी मेड डेट कॉलम, हमने डेट का कॉलम बनाया था, डेट के कॉलम के बाद पर्टिकुलर्स का कॉलम, फिर वर्क ओपनिंग कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट। ओपनिंग कैश प्राइस कहाँ से आता है? ओपनिंग कैश प्राइस हम लोगों को क्लोजिंग कैश प्राइस से मिलता है। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ यहाँ पे 10%, पर एनम नहीं लिखेंगे हम लोग, 10% फॉर 6 मंथ्स, सो पर एनम वर्ड निकाल देंगे। एंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, अगर आप लोग को याद हो तो। कैश प्राइस पेड, दैट इज इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट करेंगे तो कैश प्राइस पेड आएगा। एंड क्लोजिंग कैश प्राइस इज ओपनिंग कैश प्राइस माइनस कैश प्राइस पेड विल गिव यू क्लोजिंग कैश प्राइस। यहाँ तक ओके है? याद आया कुछ? आई एम नॉट गेटिंग कंटिन्यूटी विथ यू, ये मेरा हमेशा का प्रॉब्लम है विथ FY BCom क्लास। So 1st January 2011, down payment. Yes, what is the cash price of the car? Car purchase किया, what is the cash price of the car? Cash price of the car is 1,05,000. तो opening cash price मैंने लिखा 1,05,000. Are you all sleeping? Are you all sleeping? Or am I audible? Yes, ma'am. The answer ही नहीं आ रहा है. I think everyone is sleeping. No, ma'am. So 1,05,000 is cash price. आप first payment कर रहे हो 10,000 down payment. Down payment जब करते हैं तो we don't write anything in installment column. Neither we write anything in interest column क्योंकि down payment में there is no interest included. आपने cash price paid में लिखा 10,000. What is closing cash price? Closing cash price is opening cash price minus cash price paid. That is 1,05,000 minus 10,000. 1,05,000 minus 10,000 कितना होता है? 1,05,000 minus 10,000 कितना होता है? कैलकुलेटर को भी ठंडी लग गई है। 95,000. 95,000 करेक्ट। 30th June 2011, first installment is paid. ओपनिंग कैश प्राइस वुड बी 95,000, जो क्लोजिंग है वही ओपनिंग होगा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए। इंस्टॉलमेंट इज ऑफ 30,000। इंस्टॉलमेंट इज ऑफ 30,000, मैंने यहाँ पे 30,000 लिख दिया। इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन 95,000, 95,000 into 10%, which comes to how much? 95,000 का 10%। देखो इंटरेस्ट 20% पर एनम दिया था, लेकिन इंस्टॉलमेंट 6 मंथ लिया। अगर इंस्टॉलमेंट 6 मंथ लिए तो मुझे अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा 6 मंथ का। तो मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही हाफ कर दिया, तो मुझे इंटू 6 डिवाइड बाई 12 करने की जरूरत नहीं है। मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही 6 महीने का कितना होगा और निकाल के आई हैव कैलकुलेटेड। सो 95,000 into 10% is how much? 9,500. 9,500. Yes. Now what is cash price paid? 30,000. That is installment minus interest is your cash price paid. That comes to 20,500. Installment में से अगर interest minus करेंगे तो I'll get cash price paid. What is closing cash price? Closing cash price कितना है? Closing cash price कितना है?
क्लोजिंग कैश प्राइस कैसे आएगा? ओपनिंग कैश प्राइस दैट इज 95,000 माइनस 20,500, 74,500. 74,500. वेरी गुड. चलो अभी 30 जून को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था, अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है 31 दिसंबर 2011 को, तो मैंने यहाँ पे 31 दिसंबर 2011 लिख दिया. सेकेंड इंस्टॉलमेंट. सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए ओपनिंग कैश प्राइस इज 74,500. करेक्ट. इंस्टॉलमेंट ऑफ ऑल द 4 इंस्टॉलमेंट्स आर ऑफ 30,000. अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. 10% ऑफ 74,500. 74,500 का 10% कितना होता है? 7450. करेक्ट. 7450. Now, what is cash price paid? What is cash price paid? हम cash price paid कैसे निकालते हैं? How do we calculate cash price paid? Cash price paid is installment minus interest. Installment में से interest minus करेंगे तो हमको cash price paid आएगा. कितना आएगा? 4,450. Minus 44,400. 22,000. 44,000. 44 कैसे आया? 150. क्या माइनस कर रहे हो? इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट कितना होता है? लेट्स सी. 30,000 माइनस 7450 कितना होता है? 22,550. आप लोग क्या माइनस कर रहे थे? यस करेक्ट. दीपेन एंड वर्षा. दीपेन, वर्षा, वृषाली. वेरी गुड. Installment minus interest will give me cash price paid. What is closing cash price? Closing cash price is opening cash price minus cash price paid. That is 74,500 minus 22,550. That is 51,950. 30th June 2012. Third installment. Third installment के लिए opening cash price is 51,950. 30,000. Yes, calculate interest. 51,950 का 10%. कितना होता है? 51,950 का 10% कितना होता है? 5195. Yes. Now calculate cash price paid. Cash price paid is installment minus interest. That is 30,000 minus 5195. 30,000 minus 5195 करो कितना होता है? Yes, very good. Sapna, Mishra, Varsha, Vishali. 24,805. Correct. Now what is closing balance? Closing cash price कितना होगा? Closing cash price कितना होगा? 51,950 minus 24,805. That comes to 27,145. Now this is 31st December. Sorry, 31st December 2012. 31st December 2012.
31st December 2012. Fourth installment. Fourth installment. Fourth installment के लिए opening cash price is 27,145. Installment paid is 30,000. Now what is interest and what is cash price paid? चलो मैं आप लोगों को थोड़ा एक इंटेलिजेंस वाला सवाल पूछती हूँ कि लास्ट इंस्टॉलमेंट में व्हाट विल बी कैश प्राइस पेड विदाउट कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट. इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करो, मुझे डायरेक्टली बताओ कि कैश प्राइस पेड कितना होगा. थोड़ा दिमाग लगा के बताओ. अभी मैं इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट कर रही. आई वांट टू नो व्हाट इज द कैश प्राइस पेड. What will be the cash price paid? Without using this formula D is equal to B minus C, how do I know what is the cash price paid? Interest भी नहीं calculate कर रही. No one? जो आपका ओपनिंग कैश प्राइस होगा, अभी ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है, तो जितना भी बैलेंस कैश प्राइस है सब पे हो जाएगा. दैट इज 27,145. 27 आएगा, 24 नहीं विशाल. 27,145 जो भी आपका ओपनिंग है वो सारा पे हो जाएगा ना, बिकॉज दिस इज लास्ट इंस्टॉलमेंट. मुझे क्लोजिंग कैश प्राइस 0 चाहिए आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट. व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट विदाउट कैलकुलेटिंग इट? आप चाहिए तो कैलकुलेट करके देखो. 27,145 into 10%. 27,145 का 10% निकालो, कितना होता है? 2714.5 आता है. तो दैट विल कंसिडर एज 2715. अगर आप 30,000 माइनस 2715 करोगे, 30,000 minus 2715, you will not get 27,145. You are getting 27,285. आपको दिख रहा है? तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में वी शुड नॉट कैलकुलेट इंटरेस्ट, नाइदर वी शुड कैलकुलेट कैश प्राइस पेड. लास्ट इंस्टॉलमेंट में वी शुड कैलकुलेट इंटरेस्ट एज द बैलेंसिंग फिगर. इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करना है? एज अ बैलेंसिंग फिगर. एंड हाउ दिस बैलेंसिंग फिगर विल कम? इंस्टॉलमेंट माइनस कैश प्राइस, ओपनिंग कैश प्राइस विल गिव यू इंटरेस्ट. लास्ट देखो आपने कैलकुलेट किया 2715. लास्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट आपका कितना है? 2715 इफ यू कैलकुलेट. But if you take it as balancing figure, that balancing figure is installment minus cash price. Opening cash price, your interest is 2855. So this is how you can do it. इस तरह से हम लोग कर सकते हैं. कर सकते नहीं है मतलब इसी तरह से हमको करना है. We have to do like this only. लास्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट विल बी द बैलेंसिंग फिगर. इसको मैं स्टार मार्क दे देती हूँ. अच्छा, इट विल नॉट टेक एक्सेल में फॉर्मूला नहीं लेगा, so it will not take that. So this is how we do in ये आपका how this is how we have calculated interest. Installment minus opening cash price last installment के लिए. This is possible only in last installment. और कहीं पे इसको यूज नहीं कर सकते. क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट?
Anyone? नहीं समझा मैं. Chalo, today we are also going to do journal entries. So we'll be doing journal entries in the books of purchaser. Date, particulars, debit amount, credit amount. Narration, you have to do it on your own. Narration आप लोग अपने आप लिख लोगे. I hope so. So don't ask me about narration. Narration is your work. First entry in the books of purchaser. We are doing journal entry. कौन है भाई ये? माझी mute. Yes, first journal entries that we'll be doing would be journal entries in the books of purchaser. Journal entries in the books of now purchaser means hire purchaser. Hire purchaser कौन है? Ganesh. In the books of Ganesh. जो hire purchaser है. I'm just writing down hire purchaser HP. HP नहीं, HP company नहीं. Hire purchaser is here one who purchases. Okay. First entry in the books of purchaser is for purchase of asset. पहली entry क्या है books of purchaser के books में? The first entry in the books of purchaser is for purchase of asset, that is 1st January 2011. 1st January 2011, Ganesh purchases car from Premier Limited. किससे purchase कर रहा है? Premier Limited. 1st January 2011, Ganesh is purchasing car from Premier Limited. चलो raise your hand जिनको entry आती है फटाफट. One who can mute and answer. गणेश ने कार परचेज की है. किससे परचेज की है? प्रीमियर लिमिटेड से. व्हाट विल बी द एंट्री? एनीवन? Ganesh Limited has purchased car from Premier Limited. What will be the entry? Ganesh account debit to Premier Limited. Ganesh account debit to Premier Limited. Correct. Entry will be Ganesh account debit to Premier Limited. गणेश के बुक्स में गणेश ही लिखेंगे. Wow, so nice. नो, प्रणव ने लिख दिया नो. बराबर प्रणव, यू आर ओनली इंटेलिजेंट. नहीं, गलत है एंट्री. जल्दी बोलो. क्वेश्चन बोलो. What will be the entry? Ganesh has purchased car from Premier Limited. गणेश ने कार परचेज की है फ्रॉम प्रीमियर लिमिटेड. परचेस अकाउंट डेबिट टू Ma'am. प्रीमियर लिमिटेड. क्या क्या एंट्री बोली? आई कुड नॉट गेट इट. परचेस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियर लिमिटेड. परचेज भाई साहब, हम एसेट परचेज कर रहे हैं ना. Goods account debit to Premier Limited. गुड्स आ रहा है. गुड्स आ रहा है. मैम हम्म गणेश अकाउंट टू प्रीमियम लिमिटेड. गणेश के बुक्स में गणेश कैसे आएगा? सॉरी मैम, हाँ
अकाउंट में नाम नहीं आता उसका है। यस, कार अकाउंट डेबिट टू, ये क्या नाम है इसका, हाँ प्रीमियम लिमिटेड। कार आया, एंट्री विल बी कार अकाउंट डेबिट टू डेबिट टू, कार आया तो कार अकाउंट डेबिट टू प्रीमियर लिमिटेड, प्रीमियर से मिलाना, यस मैम। टू प्रीमियर लिमिटेड। और यहाँ पे हम लोग कैश प्राइस लेते हैं। वी टेक कैश प्राइस ऑफ द कार एंड कैश प्राइस ऑफ द कार इज 1,05,000। यस मैम। कैश प्राइस ऑफ द कार इज 1,05,000। याद आया कुछ? यस मैम। पढ़ाया था मैंने। So entry is one car account debit. Yes, Pranav, Tanvi, very good. Car account debit to Premier Limited and amount is 1,05,000. ठीक है? हाँ, 1 जनवरी, अभी 1 जनवरी 2011 को हम डाउन पेमेंट भी कर रहे हैं। प्रीमियर लिमिटेड को 10,000 कैश दे रहे हैं हम, मतलब गणेश ने प्रीमियर लिमिटेड को 10,000 कैश दिया। व्हाट विल बी द एंट्री? जल्दी बोलो, लास्ट के कुछ मिनट बाकी हैं। Premier Limited account debit to cash. कौन बताइए? विशाल, वेरी गुड। प्रीमियर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश, करेक्ट। प्रीमियर लिमिटेड को कैश मिल रहा है, इसके लिए प्रीमियर लिमिटेड अकाउंट डेबिट। आप लोगों को ये सब एमसीक्यूज में आएगा, मैं ऐसे ही थोड़ी करवा रही हूँ। प्रीमियर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप लोगों का वैसे अकाउंट्स का पेपर कैसा गया? दिया ना? Yes, ma'am. यस मैम। हाउ वाज योर एग्जाम? Tough था. मैम Premier Limited account debit to cash. Premier Limited account debit to cash. This is the entry for cash. This entry is for cash. Payment to Premier Limited. अब 30 जून को इंस्टॉलमेंट पे करना है, और जब भी इंस्टॉलमेंट पे करना है तो इंस्टॉलमेंट पे करते हुए हमको पहले इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ड्यू दिखाना पड़ेगा। Before installment we have to show that interest is due. क्या एंट्री होगी इंटरेस्ट ड्यू की? What will be the entry for interest due? जल्दी बोलो। इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस। What will be the entry? Interest is an expense. What will be the entry? Interest account debit. Interest account To debit. Premier Limited. Yes, to Premier Limited. Interest account debit to Premier Limited. First interest कितना है आपका? 9,500. Are you seeing this? 9,500 बोल्ड किया हुआ, 9,500. यस, ये इंटरेस्ट ड्यू हो गया। अब इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। अब क्या करेंगे? इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 30 जून 2011 को। यस, व्हाट विल बी द एंट्री फॉर इंस्टॉलमेंट पेमेंट? इंस्टॉलमेंट पेमेंट की एंट्री क्या होगी? इंस्टॉलमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम लिमिटेड अकाउंट। इंस्टॉलमेंट पे किया मतलब आप प्रीमियर लिमिटेड को कैश दे रहे हो, क्या एंट्री होगी? इंस्टॉलमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम लिमिटेड अकाउंट। ध्यान से सुनो ना। Cash account debit to Premier Limited. कैश अकाउंट अगर आपने डेबिट किया मतलब आपके पास कैश आया। कैश आ रहा है या जा रहा है? क्या हो रहा है एग्जैक्टली? Premier Limited account debit to cash. Premium Limited account debit and
to cash account. प्रीमियर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश। जब भी आप पेमेंट करोगे तो आपको याद रखना है एंट्री इज सिंपल, वेंडर टू कैश। कितना अमाउंट पे कर रहे हो? 30,000। अभी वापस इंटरेस्ट ड्यू होगा 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर अगेन देयर इज इंटरेस्ट ड्यू। क्या एंट्री होगी? अभी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को वापस इंटरेस्ट ड्यू होगा। क्या एंट्री होगी इंटरेस्ट ड्यू की? एंट्री आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है, खाली आपको सेम मैम, सेम क्या? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियर लिमिटेड। इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियर लिमिटेड। अमाउंट, सेकेंड इंटरेस्ट अमाउंट इज 7450। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज 7450। मैम वो कैसे आया? ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट देखो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है 9500। ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट, ये देखो 31 दिसंबर 2011। ये चार्ट देखो जो हमने वर्किंग नोट बनाया, उसमें सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज 30,000 एंड इंटरेस्ट इज 7450। दिखा? हाँ अभी वापस इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 31 दिसंबर 2011 को, वापस इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। यस, व्हाट विल बी द एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट? प्रीमियर अकाउंट Debit. प्रीमियर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश। प्रीमियर टू कैश। कितना अमाउंट? व्हाट इज योर सेकेंड इंस्टॉलमेंट अमाउंट? Ma'am, 30,000. 5195। 30,000। आपका इंस्टॉलमेंट तो सेम है ना? आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सेम है। अब यहाँ तक तो नॉर्मल हम जो करते हैं पहले रिपीट किया। अभी 31 दिसंबर 2011 को आपका 2011 खत्म होने आया है, अब 2012 चालू होएगा। तो जब आपका ईयर एंड होने आता है तो आपको क्या करना होता है? पहले तो डिप्रीसिएशन चार्ज करना होता है। यू हैव टू चार्ज डिप्रीसिएशन। लेट अस सी इसमें डिप्रीसिएशन बोला है क्या? बोला है 10% ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। कितना डिप्रीसिएशन चार्ज करने बोला है? 10% ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। कैश प्राइस ऑफ कार इज 1,05,000। अभी उस पे 10% डिप्रीसिएशन कितना होगा पूरे साल का? डिप्रीसिएशन हमेशा ईयर एंड पे चार्ज करते हैं, सो 10% डिप्रीसिएशन कितना होगा? व्हाट वुड बी 10% डिप्रीसिएशन? मैम 10,500. 10,500। बहुत सिंपल है। अभी डिप्रीसिएशन चार्ज करेंगे तो व्हाट वुड बी द एंट्री? 31 दिसंबर 2011 को अगर मैं 10,000 इंटरेस्ट 10,500 डिप्रीसिएशन चार्ज करती हूँ तो व्हाट विल बी द एंट्री? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट है, मतलब हर साल डिप्रीसिएशन सेम रहने वाला है। What will be the entry for charging depreciation? जल्दी बोलो। Yes, very good. Depend. Depreciation account debit to car. Depreciation चार्ज किया, depreciation is an loss, तो लॉस अकाउंट डेबिट किस पे चार्ज किया? कार पे, एंड अमाउंट इज 10,500। हर साल आप लोग 10,500 डिप्रीसिएशन चार्ज करोगे। अब आपको क्या करना है? ईयर एंड पे डिप्रीसिएशन को पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। 31 दिसंबर 2011 डिप्रीसिएशन को पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। विशाल, एनी डाउट? यस मैम। हाँ बोलो ना बेटा। वो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड मतलब क्या है?
फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन का मतलब होता है कि हर साल जो डिप्रिसिएशन चार्ज होता है ना वो सेम रहता है, फिक्स्ड रहता है, ठीक है। अब रिड्यूसिंग बैलेंस में क्या होता है ना, हर साल डिप्रिसिएशन बैलेंस चेंज में होता है। बदल जाता है,